महद्भ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अथ चेत्विमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। कहा कि क्षत्रिय इस प्रकार के युद्ध की कामना करते हैं कि युद्ध आए और हम अपना कौशल दिखाएं। अगर इस युद्ध को ना करें तो फिर क्या होगा? हमारे यहाँ शास्त्रों में कर्म के अनेक प्रकार के वर्गीकरण किए हैं। शुभ कर्म, अशुभ कर्म, शुभ और शुभ मिश्रित कर्म, न शुभ कर्म न अशुभ कर्म, काम्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और निषिद्ध कर्म। इस तरह से अनेक विभाग किए। उन अनेक विभागों में से जो हमें काम्य कर्म है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है या निषेधात्मक है, इनमें से जो नित्य नैमित्तिक हैं उनमें नित्य कर्म यदि हम करते हैं तो नित्य कर्म करने से हमें कुछ फल नहीं मिलेगा, लेकिन ना करने से हमें पाप लगेगा। अगर हम संध्या वंदन नहीं करते हैं तो पाप लगेगा, करते हैं तो कुछ मिलना नहीं, क्योंकि वो हमारा नित्य कर्म है। वो अंतःकरण की शुद्धि होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन संसार की दृष्टि से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अग्निहोत्र हमें प्रतिदिन करना चाहिए, ना करने से पाप लगता है। एक और कर्म होता है जिसको हम कहते हैं काम्य कर्म, है ना, कामनाओं से प्रकर्म। कामनाओं से करेंगे तो हमें मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई पाप पुण्य नहीं लगने वाला। जैसे मान लो किसी को स्वर्ग जाना हो तो अग्निष्टोम करे, करेगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं करेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं, ना उसको पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा, लेकिन स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर सुख चाहते हैं तो हमें शुभ कर्म करना चाहिए, और यदि संसार की कोई इच्छा भोग और ऐश्वर्य की तो भोग और ऐश्वर्य से संबंधित हमें कर्म करना चाहिए। उनके करने से हमें भोग और ऐश्वर्य मिलेगा, नहीं करने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं, न पाप मिलेगा न पुण्य मिलेगा। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको करना ही पड़ता है, उससे पाप और पुण्य की भी प्राप्ति होती है और स्वर्गलोक की भी प्राप्ति हो। जैसे युद्ध है, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कर्म हैं
जैसे हम जा रहे हैं और कोई महापुरुष हमें मिल गए तो हमें प्रणाम करना चाहिए। नहीं करते हैं तो उससे दो नुकसान है। एक तो पाप हमें लगा, और एक जो उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए था उससे हम वंचित रह गए। क्योंकि शास्त्रों का विधान है अपने से जो महान है उनको प्रणाम करना चाहिए। अर्जुन के सामने ये जो युद्ध है इसका स्वाभाविक कर्म है, और स्वाभाविक कर्म करने से लाभ तो होता है, न करने से पाप होता है। अगर अर्जुन ये युद्ध नहीं करता तो अथ चेत विमम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यति। करिष्यसि धर्म्यम है, युद्ध तो है, लेकिन ये युद्ध धर्म पूर्वक है, धर्मानुपेत है, धर्म से युक्त युद्ध है। क्यों है धर्म से युक्त युद्ध? क्योंकि धर्म से युक्त युद्ध इसलिए है कि क्षत्रियों के धर्म का निर्धारण कर दिया है कि आतताइयों का वध करना, दान देना, अध्ययन करना, यज्ञ करना, ये तो सबके सामान्य नियम है। सबको ही करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। अज्ञान में किसी को नहीं रहना चाहिए, इसलिए अध्ययन सबको करना चाहिए, सबको। यज्ञ इत्यादि शुभ कर्म है, शुभ कर्म सबको करने चाहिए, सभी को। दान इत्यादि जो पवित्र कर्म है वो भी सभी को करने चाहिए, तो सभी के सामान्य है। लेकिन पढ़ाना ये ब्राह्मण का कर्म है, रक्षा करना ये क्षत्रिय का कर्म है। तो जो क्षात्र धर्म है उसका कर्म है रक्षा करना। किससे रक्षा करें? उद्दंडियों से, आतताइयों से, अत्याचारियों से, आतंकियों से। और किससे रक्षा करेंगे? परमात्मा से तो कोई कर नहीं सकता, उसको तो जब जिसको दंड देना हो देगा ही देगा, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो तो हमारे कर्मों के अनुसार देता है। इसलिए जो आतताई, आतंकी, अत्याचारी, उनसे रक्षा करना है क्षत्रियों का कर्म है। उससे उनको क्या लाभ मिलता है? देखिए, ये हमारे शास्त्र में बड़ी विधि विधान से, अगर एक राजा, मानो एक राजा संपूर्ण समाज की रक्षा करता है, तो उस राज्य में कितने शुभ कर्म होंगे, कितना दान होगा, कितना तप होगा, कितना यज्ञ होगा, वो सारा पुण्य राजा को मिलेगा, उसका प्रतिशत है सबका। हमारे यहाँ योग शास्त्र में कहा है कि हम योग साधना करने के लिए कहां जाएं, तो स्पष्ट लिखा है कि योग साधना करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि जहां पर प्रजा में अशांति ना हो, उपद्रव ना हो, मार काट ना हो, सबसे पहले ये चीज देखनी है। तो अगर इस चीज की व्यवस्था राजा करता है तो जो तप कर रहा है, जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उसका पुण्य किसको लगेगा? राजा को लगेगा। सबसे पहले देखना का ये विधान है। शांत देश हो, निरुपद्रव देश हो। उसके बाद क्या देखना? उसके बाद नदी का किनारा हो। नदी का किनारा इसलिए कि उस समय म्युनिसिपैलिटी नहीं होती थी, है ना। यहाँ क्या है, बीएमसी है यहाँ। हाँ, उस समय बीएमसी नहीं होती थी, डीएमसी नहीं होती थी। डीएमसी मान दिल्ली म्युनिसिपल, है ना। ये सब कुछ नहीं होता था। ये बीएमसी डीएमसी नहीं होता था। पानी सहज या तो कुएं से लेते थे या तालाब में स्नान करते थे, नदियों का पानी पीते थे। वाटर सप्लाई नहीं होता था, है ना। तो इसलिए नदी का किनारा देखो। फिर नदी का किनारा देख करके क्या देखो कि ऐसी जगह देखो जहां बहुत झाड़ बोझा ना हो।
क्यों ऐसी जगह देखे? ऐसी जगह इसलिए देखे कि उनमें जीव जंतु बहुत रहते हैं। मान लो आप ध्यान करने बैठ कर कोबरा आ गया तो नहीं समझे आप? तो ध्यान करने का कैसा स्थान वहां बताया है? निरुपद्रव देश हो, यानी शांत देश हो, नदी का किनारा हो, साफ सुथरी जगह हो, बहुत जंगल भी ना हो, और जो आबादी है, शहर है, गांव है, उससे दूर हो। कितनी दूर हो? ये भी देखिए, ये हमारे ऋषियों का चिंतन है ये। कितनी दूर हो? इतनी दूर हो कि आप उससे डिस्टर्ब ना हो, वो आपसे डिस्टर्ब ना हो, लेकिन आवश्यकता पड़े तो आप पैदल वहां आ सके। ऐसा नहीं कि गांव यहाँ है और 20 किलोमीटर जंगल में रहने लग गए, तो 20 किलोमीटर जंगल में रहने पर हाथी आएगा, शेर आएगा, कुछ भी आएगा। गांव यहाँ पर है, आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर रहें, 2 किलोमीटर दूर रहें। अब 2 किलोमीटर दूर आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो 10 किलोमीटर तक तो ये फ्लैट ही फ्लैट है। लेकिन कभी जंगल में जाकर के देखो, 2 किलोमीटर जंगल में जाने से बहुत बहुत दूरी लगती है। तो इतनी दूर हो, आप गांव से बहुत दूर ना हो, निरुपद्रव देश हो, नदी का किनारा हो, जहां आप आराम से पानी की व्यवस्था कर सकें। तो अब ऐसा स्थान, यदि निरुपद्रव देश तो राजा के हाथ में है ना, ऐसे स्थान पर ही योगी ज्यादा जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, जिस देश में शांति, उस देश में यज्ञ इत्यादि ज्यादा होंगे। अब तो कथाओं का युग आ गया। देखो, ये ट्रेड बदलता है, ध्यान रखना, ये ट्रेड बदलता है। हम जब छोटे थे तो एक ट्रेड था सत्यनारायण की कथा का। हमने तो आज तक वो पढ़ी नहीं है, पर वो सत्यनारायण की कथा में लीलावती कलावती की कथा वो बताते हैं, लेकिन उसमें कथा क्या है ये नहीं बता रहे हैं, उसकी महिमा ही बताते हैं। जहाज ऐसा हो गया, वो ऐसा, वो कथा क्या है ना, बताया उसमें। कौन सी कथा सुनाई ये बताया। तो ये ट्रेड था सत्यनारायण की कथा का। फिर थोड़ा हम बड़े हुए तो ये ट्रेड आया रामायण की कथा का, घर घर में, है ना। फिर अब ट्रेड आया भागवत की कथा का, और अब नया ट्रेड आया योग का। पार्क में जाओ तो योग, घर में जाओ तो योग। हमारे यहाँ सुबह शाम योग की क्लास चलती है। अब ये भी छूट जाएगा, कभी एक्यूप्रेशर का आता है, कभी एक्यूपेंचर का आता है, कभी किसी का। इस समाज में ट्रेंड बदलता रहता है। एक समय रानी सती के भीड़ होती थी, फिर मेहंदीपुर बालाजी के होने लगी, फिर सालासर बालाजी के होने लगी। ये सब ट्रेंड है समाज में, 10-20 साल रहते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन जो शांत नहीं होने वाला, मतलब जो सदा चलने वाला है, वो है परमात्मा की भक्ति, नित्य शुभ कर्म, दान जप होम इत्यादि। तो अब तो कथाओं का ट्रेड है, उस समय यज्ञों का ट्रेड था। परंपराएं होती हैं। तो भगवान कृष्ण के समय यज्ञ होते थे बड़े बड़े। कितने बड़े बड़े यज्ञ होते थे? 100 साल तक चलने वाले। आप सोचते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कितने साल हो गए राष्ट्रपति हुए? अंदाजा 50, चलो 50 ही मान लो, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब हरिद्वार गए थे तो वहां सप्तऋषि आश्रम में यज्ञ की प्रारंभ करा के आए थे, और आज तक चल रहा है वो। 50 साल तो हरिद्वार में अभी भी है। तो ये परंपराएं थी पहले। प्रतिदिन वहां यज्ञ होता, 50 साल से प्रतिदिन। आजादी से पहले एक आश्रम की स्थापना हुई हरिद्वार में ही, आजादी से पहले। जिसने स्थापना की वो आजादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। उससे पहले वो महात्मा ने वहां पर स्थापना की, और तब से लेकर के आज तक प्रतिदिन वहां यज्ञ चलता है। तो 60-65 साल तो होगी, 70 साल तो हो ही गई होगी। तो जब 70 साल से निरंतर यज्ञ अभी इसी युग में है, तो उस समय कौन बड़ी बात है। कहने का अर्थ है कि जो यज्ञ होता था, यज्ञ मतलब यज्ञ का आप देखिए, थोड़ा गहराई में आप जाएंगे ना,
तो यज्ञ में वस्तु विनिमय होता है। क्या होता है यज्ञ में? वस्तु विनिमय। कैसे होता है? आप एक यज्ञ करेंगे, उस जगह को साफ कराएंगे, जो साफ करने वाले उसको कुछ देंगे या नहीं देंगे? फिर उस यज्ञ को साफ कराने के बाद आप यज्ञशाला पर्ण तैयार करेंगे तो कुछ बांस लेकर के आएंगे। अभी बांस नहीं मिलते तो लोहे के पाइप लेके आते हैं, तो जहां से बांस लेके आएंगे या लोहे के पाइप लेके आएंगे उनको भी कुछ देंगे या नहीं देंगे? झोंपड़ी बांधने वाले होंगे, कितने मजदूर वहां काम करेंगे, सबके पास पैसा जाएगा। जहां से आप सामग्री लेके आएंगे, जहां से आने जाने वाले लोगों को खाना खिलाएंगे, वो सामग्री जहां से लेके आएंगे, तो ये क्या हुआ? जो धन है वो उस धन का विकेंद्रीकरण हो गया। और जब धन का विकेंद्रीकरण होता तो धन और ज्यादा आता है। और अगर तिजोरी में ही बंद रख लोगे तो उतना का उतना रह जाता है। फिर दान होगा, वहां पर वेद मंत्रों का उच्चारण होगा, देवताओं की आहुति दी जाएगी, अनेक प्रकार के यज्ञ में शुभ कर्म होते हैं। वो जो अनेक प्रकार के यज्ञ में शुभ कर्म हो रहे हैं उसका पुण्य राजा को मिलता है। इसलिए राजा जो युद्ध करते हैं या दंड देते हैं, वो शास्त्रों में विधान है कि राजा को उसका पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि शास्त्र में उनके लिए भगवान ने ऐसी मर्यादा बना दी। तो यही भगवान कह रहे हैं, अचेत विमम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। ये धर्म है युद्ध। युद्ध एक धर्म है और युद्ध रूपी धर्म में आहुति दी जाती है अपने प्राणों की। ये यज्ञ है। युद्ध भी एक यज्ञ है। आप भागवत तो सुनते हैं। भागवत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, वृत्रासुर का और इंद्र का युद्ध है ना। तो इंद्र युद्ध करने के लिए आते हैं और वो आते हैं दधीचि ऋषि के बने हुई हड्डियों के वज्र को लेकर के। और एक युद्ध करते समय ऐसी स्थिति आती है कि इंद्र के हाथ से वो वज्र छूट जाता है और वो वृत्रासुर के पास जाकर के पड़ता है। भयंकर युद्ध हो रहा है, वृत्रासुर काबू में नहीं आ रहे। वो जो एकमात्र उसको मारने का अस्त्र था वो भी इंद्र के हाथ से निकल गया। तो वृत्रासुर वहीं खड़े हो गए और कहने लगे, इंद्र शर्म क्यों करते हो, ये वज्र उठाओ, ये युद्ध है। इस युद्ध में न जाने कितने ही बार मैंने आपको पराजित किया है और न जाने कितनी बार आपने मुझे पराजित किया है। ये तो युद्ध है, ये धर्म है। इस धर्म युद्ध में जिसके साथ भगवान होते हैं, जिसके साथ परमात्मा होते हैं, जिसके साथ न्याय होता है, वो हारे या जीते फिर भी उसकी जीत ही मानी जाती है, क्योंकि वह न्याय के लिए लड़ता है। अगर उसके प्राण भी निकल जाते हैं तो वह स्वर्गलोक को जाता है। ये हार जीत की इंद्र तू बात मत कर, कभी तुम हारोगे, कभी मैं हारूंगा, कभी तुमने मेरे को पराजित किया, कभी मैंने तुमको पराजित किया। इसलिए ये वज्र तुमसे निकल गया, मुझे मालूम है दधीचि ऋषि की हड्डी का बना हुआ वज्र है, इसको तुम उठाओ और मेरे पर प्रहार करो। तो इंद्र ने क्या कहा? इंद्र के शब्द हैं, अहो सिद्धोसी दानव युद्धे मदिरिदृशा। अरे दानव तू तो सिद्ध है, सिद्ध है। युद्ध में तेरी ऐसी बुद्धि, शत्रु पक्ष को तुम तो जीत ही गए, तुम्हारे पास ये हथियार मेरे ऊपर भी तो चला सकते हो, लेकिन तुम सिद्ध हो। क्यों हुए सिद्ध वृत्रासुर? क्योंकि युद्ध उन्होंने क्रोध से नहीं किया। युद्ध तो अपने भाई का बदला लेने के लिए किया था। इंद्र ने उनके भाई का विश्वरूप का वध कर दिया था। तो इसलिए ये जो युद्ध है वो भी एक सिद्धि देने वाला है, वो भी एक आहुति है प्राणों की, वो भी एक यज्ञ है, वह भी धर्म है, युद्ध भी धर्म है।
अथ चेत विमम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो 3 चीज तुम्हारे पास से निकल जाएंगी। कौन कौन सी हैं? ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। एक तो स्वधर्म का त्याग होगा। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बोलना, अगर मान लो मेरे को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना दिया और मैं गाय चराने लग जाऊंगा, हो सकता है मैं गाय 10 की जगह 100 कर लूं, चरा चरा करके दूध भी बढ़िया कर दूं गायों का, तो मैं अपने कर्म से विमुख हुआ या कर्म किया? विमुख है ना, तो उसका दंड तो मुझे ही मिलेगा। ये मेरा स्वधर्म क्या था? पढ़ाना। और मैंने स्वधर्म को त्याग करके गौशाला खोल ली, तो ये धर्माभिमुख हो गए, हमने अपने धर्म को छोड़ दिया। इसलिए जिसका जो धर्म है उसका त्याग ना करें, गौशाला भी खोल लें और बहुत से काम भी कर सकते हैं, लेकिन आपका मुख्य कर्तव्य क्या है? आप उसका त्याग नहीं कर सकते। तो इसलिए स्वधर्म का त्याग हो जाएगा, स्वधर्म का त्याग। हमारे यहां एक बहुत बड़े राजा हुए, उनका नाम था अशोक। उत्कल में वो थे, बहुत युद्ध किए उन्होंने, लेकिन एक युद्ध में उन्होंने बहुत नरसंहार किया। वो नरसंहार को देख करके कहने लगे अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उन्होंने बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया। उसका प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? युद्ध करना राजा ने बंद कर दिया, तो युद्ध का जो कौशल है वो समाप्त हो गया, और युद्ध कौशल के समाप्त होने से देश गुलाम होने लग गया। अगर आप युद्ध ना करो तो ठीक है, मत करो, संकल्प से त्याग करो, राजा राजगद्दी छोड़ो, किसी और को दो जो युद्ध करेगा। लेकिन राजा राजगद्दी भी नहीं छोड़ी, राजा भी बने रहे, युद्ध भी नहीं किया, तो उसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं आया। युद्ध न करना आपका संकल्प अच्छा है, लेकिन फिर राजगद्दी ऐसे को दो जो युद्ध करता हो। राजा को तो युद्ध जरूरी है। तो स्वधर्म का त्याग करने से स्वयं को भी हानि होती है, समाज को भी हानि होती है, दोनों को हानि होती है। दोनों को हानि होती है, स्वयं को भी हानि होती है और समाज को भी हानि होती है। हमारे यहाँ ये जो सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट है ना, सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट, मैं इसलिए कहता हूं इनको सो कॉल्ड कि वो धर्म कर्म के बारे में जानते नहीं, कुछ थोड़ा बहुत पुण्य करते रहते, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वो कहते हैं हमें, बोले महाराज आप हिमालय में साधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आपका क्या काम, जिंदगी बेकार गई, समाज के काम तो आए ही नहीं आप। हमने कहा देखो तुम समाज को क्या दे सकते हो, क्या दे सकते हो तुम समाज को? जो तुम्हारे पास है वो दोगे, जो तुम्हारे पास है नहीं वो कहां से दोगे? समाज को चाहिए शांति, और तुम रेसलेस हो, तुम तो अशांत हो, 1 मिनट ऐसे बैठ नहीं सकते, कागज पलटने लग जाओगे, यहां जाना है, ये करना है, उससे मिलना है, वहां से पैसे लेने, वहां लगाने, ये करना है, सारे दिन ऐसे ही तो लगे रहते हो। जब तुम्हारे पास खुद शांति नहीं है तो तुम समाज को शांति कैसे दे सकते हो? अरे समाज को देने के लिए तो पहले स्वयं को अर्जित करना पड़ता है, पहले स्वयं को अर्जित करना पड़ता है। इसलिए तुम्हारे जैसे लाख सामाजिक कार्यकर्ताओं से एक योगी श्रेष्ठ है, वो लाखों का जीवन एक बार में बदल देता है, और तुम लाखों का बदल नहीं सकते। थोड़ा बहुत दवाई कर दी, थोड़ा बहुत इलाज करवा दिया, थोड़ा बहुत अपलिफ्ट कर दिया, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जीवन तुम नहीं बदल सकते। जीवन एक योगी बदल सकता है, क्योंकि उसके पास शांति है, उसके पास धर्म है, उसके पास विश्वास है, उसके पास आस्था है, और उसके पास परमात्मा की कृपा है। इसलिए ये कहना कि ध्यान करना, भजन करना,
ये साधु क्या है? ये नासमझी है। साधु अगर अपने स्वधर्म में स्थित है तो समाज का सबसे ज्यादा उद्धार वही करता है। अच्छा, इतिहास गवाह है। अच्छा, आप देखो, बहुत दूर मत जाओ, थोड़ा सा पहले देखो, बंगाल इस समय है। अगर स्वामी विवेकानंद नहीं होते, मेरी बात ध्यान से सुनना, स्वामी विवेकानंद नहीं होते तो बंगाल, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा सारा का सारा कम्युनिस्ट हो जाता। वहां ना कोई आत्मा का ध्यान करने वाले बचते, न कोई परमात्मा का ध्यान करने वाला बचता, न कोई ध्यान करने वाले बचते, और ना ही ये आजकल एक्टिविस्ट जा रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट, ये वहां पहुंचते। एक सन्यासी की कितनी बड़ी देन आप समझ सकते हो। महर्षि दयानंद सरस्वती अगर उस समय नहीं आते तो वेद आज हमारे सामने मिलते नहीं, वेद का यथार्थ रूप हमारे सामने मिलता नहीं। और स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में केवल एक ही पुस्तक लिखी, बाकी तो उनके लेक्चर हैं। उन्होंने एक ही पुस्तक लिखी अपने जीवन में, वो पुस्तक है ज्ञान योग। वो पतंजलि के योग सूत्रों की व्याख्या है। वो पतंजलि के योग सूत्रों की व्याख्या है। वही एक पुस्तक लिखी, पतंजलि के योग सूत्रों की व्याख्या। और उस योग सूत्रों की व्याख्या लिखते समय, उस समय स्वामी विवेकानंद जी, जिनका 1902 में तो शरीर पूरा हो गया था, वो लिखते हैं कि योग के नाम से अभी बहुत ज्यादा धोखा है, छल है, कपट है। वो लिखते हैं वहां, राजयोग पुस्तक है, राजयोग, सॉरी, राजयोग है पुस्तक का नाम, राजयोग, वहां लिखी वही है, राजयोग है। तो उस समय 1902 में जब स्वामी विवेकानंद जी ऐसा लिखते हैं, तो सोचो एक सन्यासी ने कितना बड़ा काम किया। महर्षि दयानंद सरस्वती, और ये ऐसे एक नहीं, हजारों हजारों संत हुए हैं जिन्होंने, एक एक संत ने समाज को बदला। आप गुजरात में रहते हैं, गुजरात में रहते तो आप बताइए नरसिंह मेहता कब हुए, और आज भी उनके जीवन को लेकर के कितने लोग अपना जीवन बदल रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर को लेकर के कितने लोगों ने अपना जीवन बदला है। आज भी पंढरपुर से आलंदी, आलंदी से पंढरपुर संत ज्ञानेश्वर ही गए थे सबसे पहले, और आज भी संत ज्ञानेश्वर का रास्ता पकड़ करके हजारों हजारों वारकरी आलंदी से पंढरपुर जाते हैं। 10 दिन लगते होंगे, 15 दिन लगते होंगे, 5 दिन लगते होंगे, मैंने तो दूरी देखी नहीं, लेकिन उसमें कितने लोग अपना जीवन बदल देते हैं। तो इसलिए जो जिस स्वधर्म का पालन करता है, वास्तव में तो समाज का कल्याण वही करता है, और जो स्वधर्म का पालन नहीं करता वो समाज का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए स्वधर्मम, अपने जो तुम्हारा स्वधर्म है, यानी जो क्षत्रिय का धर्म है, जो क्षात्र धर्म है, तुम उस क्षात्र धर्म से रहित हो जाओगे। ऐसा लिखा है कि अगर ब्राह्मण 3 दिन तक लगातार संध्या नहीं करता है, संध्या वंदन नहीं करता है 3 दिन तक, तो वो दान लेने का अधिकारी नहीं है, यानी वो अपने ब्राह्मण के धर्म से दूर होता जा रहा है। सोचो, अगर क्षत्रिय युद्ध करेगा ही नहीं तो उसमें क्षात्र धर्म कहां से रह जाएगा। और दूसरा, तुम जो बहुत बड़ी चीज खोदोगे वह है कीर्ति। वो क्या है? कीर्ति। हम सब एक दिन चले जाएंगे, सबको जाना, शरीर सबको छूटेगा, लेकिन आज सुबह बैठ करके हम, आज से जो 2500 वर्ष पूर्व हुए उनको हम याद करते हैं। शंकरम, तो बताओ शंकराचार्य हमारे बीच में है या नहीं है? सजीवती यस्य कीर्तिर्जीवति, वही तो जीवित है जिसकी कीर्ति जीवित है, और जिसकी कीर्ति जीवित नहीं है तो
इसलिए कीर्ति को खत्म कर दोगे। दशरथ की पत्नियां थी, बहुत पत्नियां थी, लेकिन मुख्य 3 थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कैकेयी नाम तो बुरा नहीं, लेकिन आज तक किसी ने रखा नहीं है। रखा है किसी ने? किसी ने नहीं रखा। क्यों? अकीर्ति। उसको कीर्ति नहीं मिली, उसको मिली अकीर्ति। अकीर्ति मिली उसको। तो इसलिए तुम्हारा सबसे दूसरा जो लॉस होगा, द ग्रेटेस्ट लॉस, दैट इज डिफाइन, डिफेम। तुम्हारी कीर्ति खत्म हो जाएगी। और जिसकी कीर्ति खत्म हो जाती है, समझो व्यक्ति जैसे लोहार की धोकनी होती है ना, वो सांस तो लेती है लेकिन जड़ होती है। ऐसे ही जीवन तो होगा लेकिन जीवन जीने जैसा नहीं रहेगा। तुम अपनी सारी की सारी कीर्ति को खत्म कर दोगे। अच्छा, कीर्ति भी कैसी है? कीर्ति ऐसी है कि एक आदमी पैदल चल रहा है, ठोकर लगी, गिर गया, है ना, उठ के चल देगा। और एक आदमी हाथी पर चल रहा है, वो गिर गया तो, है ना। और एक आदमी हवाई जहाज से चल रहा है, वो गिर गया तो अर्जुन की कितनी महान कीर्ति समझो। हम एक बार, एक बड़ी मजेदार बात है, मैं पंजाब केसरी पढ़ रहा था। रमेश करके उस समय पंजाब केसरी के संपादक थे। उनको आतंकवादियों ने मार दिया, खालिस्तान वालों ने। बहुत अच्छे संपादक थे, हम मिले भी उनसे। तो उन्होंने संपादकीय में उस समय के राजनेताओं के ऊपर एक व्यंग किया था। वो व्यंग मुझे आज तक इसलिए पसंद है, मैं कई बार सुनाता हूं उसको, कि वो व्यंग वास्तव में बहुत मजेदार है। और समसामयिक तो उस समय था ही था, लेकिन वो सदा ही सामयिक है। उसमें संपादकीय में लिखा था रमेश ने कि एक महात्मा जा रहे थे और थोड़ी बहुत दूर जाके देखा एक शराबी भी आगे आगे जा रहा है। और शराबी इतनी शराब पी रखी है कि लड़खड़ा रहा है, अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा, ऐसी उसकी हालत हो रही है। तो सन्यासी को दया आ गई। तो उसने, सन्यासी ने कहा, अरे शराबी, थोड़ा संभल करके चलो, गिर जाओगे। तो शराबी मुड़ा, देखा महात्मा, कहता, महात्मा संभल करके तो आप चलो। उसने कहा, क्यों? बोले, मैं गिर गया तो मैं अकेला ही गिरूंगा, अगर तुम गिर जाओगे तो पूरा समाज गिर जाएगा। अगर बड़े आदमी की अपकीर्ति हो, लिखा था संपादकीय में, बड़ा मजेदार है वो। सोचो, अगर बड़े आदमी की अपकीर्ति होगी तो कितनी बड़ी होगी और कितने दिन तक चलेगी, कितनी बड़ी अपकीर्ति हो जाएगी। यश को संचय करने में जीवन लग जाता है ना, और उसको खत्म करने में, हाँ। बोले, भाई तुम कितने भाई हो? हम 4 हैं। बोले, 5 होते तो मेरा क्या बिगाड़ लेते? झगड़ा ही तो करना है ना। तो पूरा जीवन लग जाता है यश को संचय करने में, कीर्ति अर्जित करने में पूरा समय लग जाता है, लेकिन कीर्ति को खत्म करने में तो थोड़ी देर लगती है। इसलिए अर्जुन, जो तुमने जीवन भर कीर्ति अर्जित की है, वो समाप्त हो जाएगी। देखो, मैं बहुत बात कहता हूं कि अर्जुन असाधारण है, साधारण नहीं है। अर्जुन में बाहुबल भी है, अर्जुन में बुद्धि बल भी है, अर्जुन में तपोबल भी है, अर्जुन में संयम बल भी है। हर तरह का बल अर्जुन में है। अगर आज युद्ध नहीं करता तो सारा का सारा विपरीत हो जाएगा।
वनवास के समय एक युधिष्ठिर ने एक वनेचर को, यानी जंगल में रहने वाले वनवासी समझ लो, एक वनवासी को भेजा दुर्योधन के पास जासूस के तौर पर कि जाओ पता लगाओ उनकी क्या हालत है, हमारे प्रति क्या भाव है। वो जासूस भी बहुत तेज था, वो रहा वहां, बिल्कुल दुर्योधन के बस साथ ही रहा, इतना वेश बदला, इतना रहा, कई साल रहा, लौट आया और आकर के कहने लगे, सारी स्थिति बता दी कि तुम्हें सत्ता मिलने वाली नहीं है, राज मिलने वाला नहीं है, दुर्योधन अनेक प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है। उसमें एक मुख्य षड्यंत्र क्या था दुर्योधन का? दुर्योधन का मुख्य षड्यंत्र था, उस समय जो राजा बनता था, ये महाभारत की बात बता रहा हूं मैं, कहीं आपने पढ़ा दूसरी जगह तो मुझे मालूम नहीं। उस समय जो राजा बनता था उसमें प्रजा की स्वीकृति भी जरूरी थी, केवल बड़ा लड़का होना ही जरूरी नहीं था, प्रजा को भी स्वीकृति होनी जरूरी थी, उसका साथ भी जरूरी था। तो दुर्योधन ने क्या किया कि प्रजा की सेवा शुरू कर दी, कम से कम एक पक्ष तो हमारे साथ आ जाएगा। उनको बड़ा मान सम्मान देना प्रारंभ कर दिया और सारी व्यवस्था कर दी, जिसके पास, जैसे अभी कर रहे हैं ना हमारे मोदी जी, जिसके पास मकान नहीं वो मकान बनवा रहे हैं ना, जिसके पास बिजली दे रहे हैं, जिसके पास अन्न नहीं अन्न दे रहे हैं, जिसके पास काम नहीं काम दे रहे हैं। हालांकि ये व्यवस्था पंगु है, ये समाधान नहीं है। समाधान तो तभी होगा जब हर प्राणी के अंदर कर्म करने की भावना पैदा होगी। अगर कर्म करने की ही भावना पैदा नहीं होगी तो आप कितना भी दिए जाओ, वो समाधान नहीं है। ये देना उसको चाहिए जो असमर्थ है कर्म करने में। जो कर्म करके अर्जित कर सकता है उसको कर्म करके अर्जित करना, लेने वालों को भी नहीं लेना चाहिए। सरकार दे तो भी नहीं लेना चाहिए कि अभी हमारे अंदर हाथ है, पुरुषार्थ है, अभी हम अकर्मण्यता नहीं लाएंगे। लेकिन परिस्थिति होती है, परिस्थिति क्या होती है कि पेड़ हमने सारे काट दिए, जमीन को खोद दिया, कोयले कितने निकाल लिए, पर्वत हमने खोद दिया। अब राजस्थान में जाके देखो, पहाड़ तो छोड़ो, 300-300 फुट जमीन में से पत्थर निकाल रहे हैं जो मार्बल आप घरों में लगा रहे हैं। पत्थर पहाड़ हमने खोद दिए, फैक्ट्रियां लगा दी, पोल्यूशन बहुत हो गया, समय पर वर्षा नहीं हो रही, किसान मेहनत करते हुए भी उनको कुछ नहीं मिल रहा, वहां देना तो ठीक है। कोई रोगी है, बीमार है, जैसे आयुष्मान योजना चलाई ना, वो तो ठीक है भाई, नहीं समर्थ है तो अपना इलाज करा ले। लेकिन कुछ ऐसी समाज में धारणा बननी चाहिए कि फ्री का हम नहीं लेंगे, हम अपने मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो ही समाधान हो सकता है। लेकिन दुर्योधन ने वो सारी व्यवस्था कर दी, प्रजा दुर्योधन के पक्ष में आ गई, षड्यंत्र पूरा बना लिया दुर्योधन ने, वो सारा बता दिया। अब युधिष्ठिर चिंतित हो गए, अब क्या उपाय करें। एक मन तो करता है जब महाभारत होना ही है तो फिर इनकी ये शर्त क्यों माने कि हम 12 वर्ष वनवास में रहेंगे, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे, अभी चल के कर देते हैं, शत्रु बलवान तो नहीं हो पाएगा। ऐसे वो चिंता मगन बैठे थे, भाइयों को कुछ नहीं बताया उसने। तो व्यास जी आ गए। व्यास जी जब आए तो व्यास जी के सामने उन्होंने अपनी समस्या रखी। व्यास जी ने कहा, देखो युद्ध तो होना है, निश्चित होना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें शक्ति संचय करनी पड़ेगी, और वो शक्ति अब भौतिक शक्ति से काम नहीं चलेगा, आधिदैविक शक्ति चाहिए। अब तुम्हें आधिदैविक शक्ति प्राप्त करनी होगी, और उस आधिदैविक शक्ति के लिए केवल तुम्हारे पास एक ही व्यक्ति है जो समर्थ है, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं। क्यों? क्योंकि उस आधिदैविक शक्ति को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है और बल की आवश्यकता है, और केवल अर्जुन ऐसा है जो उस आधिदैविक शक्ति को प्राप्त कर सकता है।
इसलिए अर्जुन तप करे, तप से आदिदेविक शक्ति प्राप्त करे, दिव्य अस्त्र और शस्त्रों को प्राप्त करे, उसके बाद युद्ध होगा तो तुम विजय पा सकते हो। अर्जुन गए, अर्जुन ने तप किया और भगवान शंकर का, जिसका कहीं बात नहीं बनती ना, उनके शंकर के पास ही बात बनती है। जिसका कहीं समाधान नहीं हो, भगवान शंकर के पास। समुद्र में जहर निकल गया, कौन पिए? हैं? सब कहने लगे हमारा क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा। सबके पास पत्नियां थी, विष्णु जी के पास भी थी, ब्रह्मा जी के पास भी थी तो शंकर जी के पास भी, लेकिन समाधान उन्हीं के पास है। श्रावण मास है ना, भगवान शंकर की महिमा बतानी चाहिए नहीं? हमारा श्रावण मास लग गया, आपका 15 दिन बाद लगेगा। और ये देखो एक विशेषता, भगवान शंकर ही ऐसे तो 1.5 महीने तक जिनका अभिषेक होगा नहीं, जब हमारे यहाँ का समाप्त होगा 15 दिन आपके भी बचेंगे, अधिक से अधिक पूजा होगी। तो मैं तो सन्यासी, मेरा तो हमारा आपका का मतलब है उत्तर भारत और गुजरात महाराष्ट्र से, इतना ही मतलब है। बाकी आप भी हमारे, हम भी आपके, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से, काल भेद की दृष्टि से बता रहा हूं। जिसका कहीं महाभारत में कथा बड़ी प्यारी, श्री कृष्ण को पुत्र नहीं हो रहे थे, पुत्र नहीं हो रहे थे श्री कृष्ण को, तो क्या करें? तो सलाह दी, बस एक ही समाधान है, क्या? शंकर के पास जाओ। वो हिमालय में गए, हिमालय में जाकर के उपमन्यु से दीक्षा ग्रहण की। उपमन्यु से दीक्षा ग्रहण करने के बाद 12 वर्ष तक उन्होंने भगवान शंकर का तप किया। 12 वर्ष तप करने के बाद उनको प्रद्युम्न की प्राप्ति हुई। अच्छा, आप प्रद्युम्न पैदा हो गए बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे ही, तो जामवती रूठ गई कि अब ऐसा ही पुत्र मेरे लिए लाओ, मैं भी ऐसा ही पुत्र चाहती हूं। महाभारत में भगवान कृष्ण फिर गए, फिर 12 साल तप किया, फिर वो सांब हुए, फिर शंकर भगवान की आराधना की। तो भगवान शंकर सबका समाधान करते हैं। तो अर्जुन ने बहुत भारी तप किया। तप करने के बाद भगवान शंकर ने सोचा थोड़ा इसके साथ खेल लेते हैं, इसका धैर्य और इसकी बुद्धि की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि दिव्य अस्त्र और शस्त्र ऐसे नहीं दिया जाता। तो उन्होंने एक जंगली सुअर समझ लो, उसको भेजा। अर्जुन तप कर रहा था, वहां बड़ा भयंकर विकराल रूप लेके जा रहा था। अर्जुन ने सोचा है मेरी तप में भंग करेगा। अर्जुन ने एक तीर निकाला और सुअर पर चला दिया। उधर भगवान शंकर भी किरात का रूप, जंगली में रहने वाले का किरात का रूप धारण करके गए थे। एक साथ दोनों ने तीर चलाया और एक साथ तीर सुअर को लग गया, तीर एक जैसी। अब तो भगवान की महिमा है ना शंकर की, तो किसी भी रूप में बना दें। अब वहां विवाद खड़ा हो गया। वो जो किरात है अर्जुन शिव जी के रूप में, वो जो किरात है वो कहने लगे तीर मेरा है, अर्जुन कहने लगे मेरा। तीर दोनों एक जैसे। वो कहने लगे मेरे से सुअर मारा गया है, किरात कहने लगे मैंने मारा है। अब वो तो विवाद करना था ना, विवाद हो गया। अब अर्जुन भी पीछे हटने वाले नहीं और शंकर तो परीक्षा लेने के लिए आए ही थे। अब दोनों में युद्ध हो गया, भयंकर युद्ध हुआ। अब रुके कौन? रुकना तो भगवान को ही पड़ता है ना, क्योंकि परीक्षा लेने आए, वो कोई अर्जुन के साथ युद्ध तो करने आए नहीं। भगवान ने रुक गए, अर्जुन की प्रशंसा की, अपना रूप प्रकट किया। अर्जुन ने प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना की, कहने लगे अर्जुन मैं तुम्हारे धैर्य की और तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए आया था, क्योंकि जिस दिव्य अस्त्र का प्रयोग मैं तुम्हें करने के लिए बता रहा हूं उसका निवारण कहीं भी नहीं है। अगर कहीं थोड़ा सा क्रोध में, कहीं थोड़ा सा अभिमान में उसको चला दिया तो संसार भस्म हो जाएगा। बस वही तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आया था। तो अर्जुन एक ऐसा तपस्वी जिसने वन में तप किया, भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनके साथ युद्ध किया, ऐसा तपस्वी अर्जुन, उसकी अगर कीर्ति समाप्त होगी तो कितना प्रभाव होगा उसका।
और केवल फिर मनुष्य बात नहीं करेंगे, देवता भी बात करेंगे कि भूमंडल में एक अर्जुन भी हुआ था, बड़ा तपस्वी मानता था, बड़ा भारी अपने आप को मानता था, लेकिन उसका भी क्या हाल हुआ। तो एक तो स्वधर्म का त्याग होगा, दूसरे तुम अपनी कीर्ति का त्याग कर दोगे, तुम अपने यश को खत्म कर दोगे, और यश को खत्म नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, नीति वाक्यों में, पंचतंत्र में, विपति धैर्य यथाभ्युदय क्षमा, सदसि वाक पटुता युधि विक्रम, यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदम ये महात्मा नाम। ये महात्मा जो होते हैं साधु, मतलब सज्जन पुरुष, उनका एक सहज स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है? विपत्ति धैर्य, विपत्ति में वो धैर्य धारण करते हैं, और कितना धैर्य धारण करते हैं इसकी हमारा आप कल्पना नहीं करते। अभ्युदय क्षमा, और जब वो उन्नति को प्राप्त करते हैं उनके अंदर क्षमा भाव आ जाता है। और यहां तो प्यादाते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, थोड़ा सा पद मिल जाता तो अभिमान आ जाता है, थोड़ी संपत्ति आ जाती तो अभिमान आ जाता है। लेकिन महान पुरुषों का लक्षण है, भयंकर से भयंकर विपत्ति में धैर्य धारण करते हैं, और जब उन पर संपत्ति आ जाती है तो वो क्षमा सीखते, क्षमा। और सदशिवा कपटुता, क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, ये महापुरुषों को आता है। ऐसा नहीं कुछ भी बोलते चले गए, बोलना है बोलते चले गए, ऐसा नहीं है। पैसे हैं तो कुछ भी बोल दो, कौन हमारी बात को काटेगा, कौन किसमें हिम्मत है जो हम कहें वो ना माने, ऐसा नहीं। मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं, वाणी पर संयम होता है, और युद्धि विक्रम, हाँ, युद्ध में आ जाए तो अपनी पौरुष दिखाते हैं, फिर भागते नहीं, फिर नहीं भागते। मरना और मारना दो ही तो काम है, क्षत्रिय को तो दो ही काम है, तो खुद मर जाओ या मार दो। हमने एक क्षत्रिय से पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम इतना झगड़ा क्यों करते हो? अब तो कहीं लड़ाई झगड़ा भी नहीं, भारत आजाद हुए भी 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, तुम क्यों झगड़ते हो? बोला, महाराज जी हम क्या करें, हमारे अंदर तो ऐसा लगता है या तो मैं उसको मार दूं या मुझे मार दे, तीसरा कुछ सूझता ही नहीं। ये सूझता ही नहीं कि समझौता कर ले, चाहे कितना भी समय लग जाए, वो या तो वो मुझे मार दे या मैं उसे मार दूं। अब ये उनके अंदर संस्कार अभी तक चले आ रहे, आप कहां तक खत्म करोगे? संस्कार अभी तक चले आ रहे। अभी देखो, हमें बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए, आपके YouTube चैनल से जा रहा है, लेकिन लोग मनुस्मृति जलाते हैं। किस लिए जलाते हैं? बोले उसमें ठीक व्यवस्था नहीं है। लेकिन अभी एक पुस्तक ऐसी भी है जिसमें 95, 100 में से 95 नंबर लेने वाला रह जाता है, और 100 में से 30 नंबर लेने वाला IAS बन जाता है। ऐसी भी एक पुस्तक है। लेकिन आप क्या करोगे? बुद्धि तो परंपरा से आ रही है ना, उसको कहां तक आप रोक सकोगे? उसको नहीं रोक सकते आप। बना लो ऐसी किताब कि 95 नंबर लेने वाला तो रह जाता है और 30 नंबर लेने वाला रह जाता है। हमारे यहाँ एक माइनस नंबर लिया उसने, और वो टीचर लग गए मैथ्स के, आता नहीं मैथ, क्योंकि वो पुस्तक में लिखा है कि उसको बनना ही है। तो आप बना लो पुस्तकें। पुस्तकें बनाने से समाज नहीं निर्माण होता, समाज का निर्माण तो जप और तप से होता है। समाज का निर्माण तो कर्तव्य कर्मों से होता है। समाज का निर्माण तो जब तक आप शुभ कर्म नहीं करोगे तब तक नहीं होता। तो आज भी उनमें वो खून में है, वो लड़ना लड़ाना। खैर हम वो बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर महापुरुष युद्ध आ गया तो उसका सामना करते हैं। और यशसि चाभिरुचिर व्यसनम ही श्रुतौ, यश में उनकी रुचि होती है, तो यश कमाना चाहते हैं, यश को खोना नहीं चाहते। तो स्वधर्मम कीर्तिम च
हित्वा पापम अवाप्स्यसि। और तीसरी चीज है वो है पाप। देखो, पाप किसका नाम है? दुख का नाम पाप है, ऐसा समझ लो। अगर किसी की व्यक्ति की कीर्ति समाप्त हो जाती तो उसको अच्छा लगेगा क्या? बस जो मन में क्लेश हो रहा है, दुख हो रहा है, वो पाप ही है। अपनी सहज अवस्था से नीचे आ जाना ही पाप है। जो समाज में मान और प्रतिष्ठा मिल रही थी, कभी किसी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए हजारों लोग जाते थे, आज उसको देख करके हजारों लोग मुंह फेर लेते हैं, तो पाप ही है। और पाप क्या होता है? वो पाप ही है। तीसरी चीज तुम्हें पाप मिलेगा। पहला स्वधर्म का त्याग होगा, दूसरा अपकीर्ति होगी, और तीसरा पाप मिलेगा अगर तू ये युद्ध नहीं करता है। क्योंकि ये युद्ध धर्म से तुम्हें प्राप्त हुआ, धर्म से। कर्तव्य कर्मों को करने से पुण्य मिलता है, और कर्तव्य कर्मों का त्याग करने से पाप मिलता है। पाप और पुण्य कोई ऐसी चीज नहीं कहीं जाकर के दूसरी जगह भाई स्वर्ग नरक कहीं मिलना नहीं। यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक। अभी अगर मान लो, देखो एक सोचो, मैं यहां पर प्रवचन करता हूं और वो प्रवचन आपको बहुत अच्छा लगे तो मेरे को कैसा महसूस होगा? उसी का नाम स्वर्ग है। और आपको अच्छा ना लगे तो मेरे को कैसा महसूस होगा? उसी का नाम नरक है। हमारे अंतःकरण में किसी कार्य विशेष को करने से जब प्रसन्नता होती है तो स्वर्ग है, और जब अप्रसन्नता होती है तो नरक है। कहीं स्वर्ग नरक के लिए किसी लोकांतर में जाना नहीं है। यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। इसलिए अगर अपकीर्ति होगी अर्जुन, तो तुम्हें बहुत भारी दुख होगा और तुम पाप के भागी हो जाओगे। कैसे? अगर ये आतताई जीवित रहे तो ये समाज के अंदर आतंक ही फैलाएंगे, और जब आतंक फैलाएंगे तो दुखी व्यक्ति कहेगा, अरे अर्जुन तू इतना कायर था, युद्ध से भाग गया। अगर तू युद्ध से नहीं भागता तो आज हमारी पिटाई नहीं होती, आज हमारी जमीनें नहीं हड़पी जाती, आज हमें घर से बेघर नहीं किया जाता। उस समय सब लोग तेरे को याद करके कहेंगे तूने क्या कर दिया ये। तो अपने आप को योद्धा मानता था, गांडीव जैसा धनुष तेरे पास था, पाशुपत अस्त्र तेरे पास था, सब कुछ तो तेरे पास था, शक्ति थी, बल थी, पौरुष था, क्या नहीं था। लेकिन तू युद्ध से भाग गया, उसका परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। अब जब दुखी व्यक्ति तेरे को कुछ कहेगा तो क्या होगा बताओ? पाप लगेगा ना। तो ये पाप तुझे मिलेगा, कीर्ति खत्म हो जाएगी, धर्म का त्याग हो जाएगा। इसलिए इस आए हुए युद्ध को छोड़ मत, आए युद्ध को मत छोड़। और क्या होगा इसकी चर्चा कल करेंगे, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।